वो है मालिक यौमिद्दीन। उस दिन का मालिक जब सबको मौत आ जाएगी, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला है, और उस दिन अल्लाह कहेगा कि अब कहाँ गए वो दुनिया के बादशाह, कहाँ गए वो लोग जो कहते थे कि हम मरकर नहीं उठेंगे, कहाँ गए वो लोग जो कहते थे कि हड्डियाँ बुस्सीदा हो जाएंगी, मट्टियों में मट्टी हो जाएंगी, कैसे हम उठेंगे? अब वो कहाँ है लोग? देखो आज पूरी बादशाहियत मेरी है, इस रब की है, उस रब की जिसके साथ तुम लोगों ने शरीक मिलाए हुए थे। आज बताओ वो मेरे शरीक कहाँ हैं? मेरा शिरक करने वाले लाओ सामने। आज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। फिर कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इसी सूरत में एक बहुत बड़ी बात शुरू में ही सिखा दी कि ये दरवाज़ा बंद कर लें। शुरू में ही हमें सिखा दी कि देखो तुम लोग जो 5 टाइम, बल्कि पता नहीं और कितने टाइम, नफलों में भी, 5 वक्त नमाज में भी, तो यही कहा करो मेरे बंदो कि इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, कि हम सिर्फ अल्लाह से मदद मांगते हैं और अल्लाह की ही इबादत करते हैं। हमें इस चीज़ में सबसे बड़ी बात ये सिखा दी, और किसमें सिखाई? जो हमने हर वक्त पढ़नी है। और मैं आपको बताऊं कि सूरत फातिहा जो है, ये जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नमाज में ना पढ़ो, नमाज नहीं होती। अगर अब बच्चे जो मस्जिद में जाते हैं, लोग जाते हैं, इमाम जब मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है तो चाहिए कि देर से जाने वालों को सूरत फातिहा पढ़ के वो जहाँ भी हैं उनके साथ शामिल हो जाए, और बाकी अपनी जो 2 रकतें रह जाती हैं वो बाद में पढ़ लें, जो 1 रकत भी रह जाए। तो सूरत फातिहा के बगैर जो है वो नमाज नहीं होती। फिर फरमाया कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यानी ये भी दुआ अब देखो हर वक्त मांगो अपनी। जो सूरत फातिहा है ना, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे कुरान का निचोड़ रख दिया एक आयत में। ये जो इसकी 7 आयात है ना, ये अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे कुरान का निचोड़ है। कह दिया कि इसमें तुम ये भी कहा करो कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह हमें सीधी राह दिखा दे। हमें बहुत सारी इस दुनिया में राहें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें एक वो राह दिखा दे कि जो मतलब कि हम उसको अपना लें और फिर हम जन्नत में चले जाएं। एक शख्स ने कहा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई एक चीज़ बता दो कि मैं वो अपना लूँ और उसके बाद मैं बख्शा जाऊँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कह दिया था जो सिरात मुस्तकीम का रास्ता ही है कि देखो कभी झूठ ना बोलो। फिर एक और ने पूछा था तो उससे कह दिया था कि देखो अपनी ज़बान को जिक्र से तर रखना। यानी जिन्होंने एक एक चीज़ भी पूछी कि हमें कोई एक चीज़ बता दें, हमें हिम्मत नहीं है कि पूरा इस्लाम पढ़े, हम अनपढ़ हैं, हम जाहिल हैं, या हिम्मत नहीं है, उनको भी वो चीज़ बताई कि जिसके अंदर फिर सारी चीज़ें ही आ जाती। जब इंसान को पता है कि मैंने झूठ नहीं बोलना तो वो सारे काम सही करेगा कि मुझे ये बताना पड़ेगा। फिर जिक्र से हर वक्त अगर ज़बान तर रहेगी तो वो कोई और बुरी बात नहीं कर सकेगा। यानी इतनी बड़ी चीज़ें उनको बता दी।